कोलीय वंश के राजा सुप्पाबुध और रानी पामिता की बेटी यशोधरा सुंदरता और करुणा की मूरत थी। वहीं दूसरी तरफ बहुत लंबे इंतजार के बाद शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और महारानी माया देवी को एक इकलौती संतान प्राप्त हुई थी, जिसका नाम उन्होंने सिद्धार्थ रखा था, जिसे बाद में दुनिया ने महात्मा बुद्ध के नाम से जाना। उस दौर में कोलीय और शाक्य वंश से मेल खाने वाला कोई तीसरा शाही परिवार नहीं था, इसलिए इन दोनों वंशों के बीच ही शादी विवाह होने की परंपरा थी। यही कारण है कि आगे चलकर यशोधरा का विवाह शाक्य वंश के राजकुमार सिद्धार्थ से हुआ। यशोधरा बहुत ही सुंदर और समझदार राजकुमारी थी। जब गौतम बुद्ध और यशोधरा विवाह के बंधन में बंधे, तब यशोधरा की उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। इतनी छोटी उम्र में भी वो काफी समझदार थीं। यशोधरा अपने पति के कामकाज और उनके मन की उलझनों का पूरा ख्याल रखती थी। जब भी राजकुमार सिद्धार्थ आम आदमी के दुखों और वास्तविकता का पता लगाने कहीं बाहर जाते, तो यशोधरा हमेशा उनके साथ रहती। लोगों की चिंताओं को लेकर दोनों आपस में चर्चा भी करते थे। यशोधरा को कई मौकों पर सिद्धार्थ के सन्यासी जीवन अपनाने की बातें पता चलती रहती थी। वो स्वयं भी अपने पति के सन्यासी जीवन के प्रति उत्सुकता को पहचान गई थी। गौतम बुद्ध और यशोधरा का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। जब यशोधरा 29 साल की हुई तो उन्होंने अपनी इकलौती संतान को जन्म दिया। तब सिद्धार्थ शाही जीवन त्यागने का फैसला कर चुके थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम राहुल रखा था। राहुल भी अपने माता और पिता की तरह बहुत सुंदर बालक थे। यशोधरा के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब गौतम बुद्ध सांसारिक मोह माया को त्याग कर यशोधरा और राहुल को छोड़कर आत्मज्ञान की खोज में निकल गए। लेकिन तब भी यशोधरा ने हार नहीं मानी। इस दुख को बर्दाश्त करने के लिए उन्होंने खुद को तैयार कर लिया था और एक बहादुर महिला बनकर पति के फैसले को स्वीकार किया। 6 वर्षों के दौरान जब सिद्धार्थ यशोधरा के पास नहीं थे, तब उन्हें अपने पति के शाही पोशाक छोड़ने और दिन में एक बार भोजन करने जैसी बातों का पता चलता रहा। इस दौरान यशोधरा ने भी शाही पोशाक, गहने और महंगी चीजों का त्याग कर दिया था। वो एक सादे पीले लिबास को धारण कर और महल में अपना शाही कमरा छोड़कर बगीचे में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगी। यहाँ उनके साथ उनके बेटे राहुल भी रहते थे। यशोधरा भी गौतम बुद्ध की तरह एक सन्यासियों का जीवन जीने लगी। इस दौरान वो हमेशा अपने बेटे को पिता के जीवन और शिक्षाओं से सीख लेने को कहती थी। यशोधरा इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि बुद्ध बनने के बाद सिद्धार्थ की एक पति और पिता के रूप में कभी वापसी नहीं होगी और ना ही वो एक राजा के रूप में वापस लौटेंगे। लेकिन उन्हें पता था कि एक दिन वो वापस जरूर लौटेंगे और वो दिन जल्दी ही आ गया। राजा शुद्धोधन के कहने पर गौतम बुद्ध अपने 100 शिष्यों के साथ राजभवन में पधारे। सिद्धार्थ के माता पिता अपने बेटे की पोशाक और हाथ में भिक्षा का कटोरा देखकर हैरान थे। लेकिन सबकी उम्मीदों के विपरीत यशोधरा अपने पति का अभिवादन करने महल के द्वार पर नहीं आई। वो जानती थी कि अब तक सिद्धार्थ को भी उनके बलिदानों के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए उन्होंने अपनी झोपड़ी में ही उनका इंतजार किया। जब गौतम बुद्ध उनसे मिलने उनके पास आए तो यशोधरा को इस तरह जीवन यापन करता देख हैरान रह गए। इसके बाद वो पुत्र राहुल को उनके पास उत्तराधिकार के लिए लेकर गईं। गौतम बुद्ध उन दोनों को अपने साथ आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ले गए। जल्दी ही यशोधरा मोक्ष पाने की दिशा में आगे बढ़ गईं।